तो दोस्तों मोस्टली टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 147 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 126 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 149 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 135 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 116 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 139 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि ज़्यादा आपको देखने को मिले क्योंकि रेवेन्यू आपका 19% के आसपास बढ़ा है साल दर साल, और खर्चे देखते हैं तो लगभग 21% के आसपास बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 12 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 11 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 4 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट है, साथ ही साथ 60% के आसपास की गिरावट है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिला है। अब गिरावट का रीज़न आप कह सकते हैं थोड़े बहुत कंपनी के लेबर कोड्स है, जिसके थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर उसको हटा के अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए जाते हैं, पिछले क्वार्टर में 12.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 11 करोड़। अभी देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ लगभग 11 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ा है, 19% रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 13-14% क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल अच्छी खासी मतलब 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो गिरावट देखने को मिले रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी के मार्जिन आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिले। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 63 पैसे, पिछले साल 58 पैसे। अभी देखें तो 23 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिला। और थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये भी निकल के आ रही है कि अगर आप शेयर के चार्ट को देखते हैं तो पिछले 3 से 4 दिनों में शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली भी आपको देखने को मिली। तो मतलब अच्छी खासी रैली होने के बावजूद अगर इस प्रकार के नंबर आएंगे तो गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़े बहुत नंबर कमज़ोर देखने को मिले, रेवेन्यू ठीक है लेकिन प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमज़ोर नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।